तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट इवन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। और आज हम लोग सीखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इस जो पार्ट से रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा आप लोगों को दे दिया जाएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस वीडियो के टॉपिक से समझ लेते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन आज फिर से एक आखिरी बारी बता देता हूँ, क्योंकि आज वाली वीडियो के बाद रेस्पिरेशन खत्म, फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएंगे। तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस वर्क, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम लोग अपने वेरियस एक्टिविटीज, लाइफ सस्टेनिंग वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स मतलब कौन, हम, आप जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स, ताकि हम लोग कैसे रेस्पायर करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना। अब ह्यूमन बींग में एयर कहाँ से जाता है बॉडी में, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ये देख सकते हैं नॉस्ट्रिल्स, ये नाक है, ये नेजल पैसेज के आगे क्या होता है हम लोग का, नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से आता है हम लोग का एयर, ठीक है ना। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। अब सुनो, अब ये क्या होता है। अब ये एयर पासिंग जो है ना, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, फाइन हेयर लाइक, मतलब फाइन हेयर होते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग अपनी नाक में उंगली डालना, फिर धो के भी आ जाना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। अभी आप लोग अपनी नाक में उंगली डाले तो नाक में आप लोग कोई बाल होते हैं, ठीक है ना। अब वो बाल का क्या फायदा होता है, वो बाल का ये फायदा होता है कि वो एयर वो फिल्टर कर देता है एयर को, ठीक है ना। जो हम लोग एयर ले रहे होते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं कि नहीं होते, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो वो उसको वो फिल्टर कर देता है, और पूरा पैसेज, जो पैसेज होता है वो नेजल पैसेज, यहाँ पूरा हम लोग का क्या होता है, बोलो, हम लोग का होता है हेयर, ठीक है ना। और इसी में हम लोग का होता है म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। अब ठीक है ना, अब तो जाके भाई हम लोग जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, अब वो क्या करते हैं ना, वो म्यूकस में चिपक जाते हैं। इसलिए तो हम लोग अपना नाक साफ करते हैं तो वो क्या निकलते हैं, वो एक म्यूकस और डस्ट का एक मिक्सचर बन चुका होता है, ठीक है ना। तो आई होप सेकंड पॉइंट में आप लोग को क्लियर होगा। भाई दोबारा से हम लोग फर्स्ट पॉइंट से रिवाइज कर लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन into the body through nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hair that line the passage. This passage is also lined with mucus which helps in this process. I hope यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग का एयर पास होता है थ्रोट से, ठीक है ना। थ्रोट ये एरिया हो गया हम लोग का थ्रोट, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग का फिर एयर पास होता है, और पास होकर हम लोग का चले जाते हैं कहाँ, लंग्स में चले जाते हैं, यहाँ लंग्स में, ठीक है। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट एयर पैसेंज डज नॉट कोलैप्स। अब देखो एयर जा रहा है, ठीक है ना। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये ट्रैकिया को ही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने का नहीं, दोनों एक ही चीज होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मतलब क्या, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पूरे पैसेज, मतलब उस थ्रोट वाले पैसेज में हम लोग का होता है ट्रैकिया, जो इंश्योर करता है कि जो हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये पैसेज कहीं टूट ना जाए। ये कौन इंश्योर करता है, हम लोग का ट्रैकिया, ठीक है ना। अब देखो, अभी आप लोग एक काम करिए, अभी आप लोग एक्सहेल करिए अच्छे से, एयर को ब्रीथ आउट कर दीजिए, और अभी ब्रीद इन करिए। अब थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए, अब आप अपना डायफ्राम, मतलब जहाँ स्टोमक है उससे थोड़ा सा ऊपर, रिब्स और स्टोमक के बीच वाले एरिया को आप लोग देखिए, वो क्या हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, देखो फ्लैट। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का वो हिस्सा फ्लैट हो गया। अब देखो, जो चेस्ट कैविटी है हम लोग की, जो हम लोग इनहेल करते हैं यार, तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी हम लोग का लार्जर, बड़ा हो जाता है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का जो डायफ्राम होता है वो हो जाता है हम लोग का फ्लैट, और जो रिब्स होते हैं वो थोड़े ऊपर उड़ जाते हैं। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब छठा पॉइंट, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एयर एल्वियोली, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से एयर गया यहाँ तक, ठीक है ना, थ्रोट। अब यहाँ से गया लंग्स में। अब लंग्स में होते हैं हम लोग के एल्वियोली। अब ये एल्वियोली क्या होता है, देखो पहले होता है हम लोग का ब्रोंकी, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी थोड़े छोटे होके हो जाते हैं ब्रोंकायोल, ठीक है ना। और जब ब्रोंकायोल का छोटा होता है एल्वियोलियर सैक, और एकदम जो लास्ट में जो बलून टाइप स्ट्रक्चर है ये होते हैं हम लोग के क्या, ये होते हैं हम लोग के एल्वियोली।
आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो देखो अब एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। अब वो कैसे मदद करते हैं, देखो एल्वियोली में हम लोग का एयर जाता है, एल्वियोली में होता है ब्लड वेसल, ठीक है ना। तो सारा ब्लड हम लोग का जो होता है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में लाके छोड़ता है, जिसको हम लोग को एक्सहेल करना होता है। कहाँ, वो ब्लड डालता है एल्वियोली में, और एल्वियोली से जो हम लोग फिर हम लोग जो इनहेल करते हैं एयर, तो एयर हम लोग का फिर कहाँ जाता है, एल्वियोली में जाता है, और एल्वियोली उसको सक कर लेता है और उसको कहाँ ले जाता है, ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। वो ब्लड फिर हम लोग का पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाती है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड वेसल, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन तो ले लेता भाई एल्वियोली ब्लड वेसल में, ठीक है ना। ब्लड वेसल मतलब हम लोग के नस, जैसे आर्टरी वेन ये सब में यहाँ तक चली जाती हैं। अब देखो, अब ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने बताया ना। अब देखो ब्लड एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, जो वो पूरे बॉडी से, देखो हम लोग का बॉडी में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग का बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। हम लोग को जरूरत किसकी होती है, हम लोग को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। तो ब्लड लाता है उसको एल्वियोली में, और एल्वियोली में लाके धक्के मार के कार्बन डाइऑक्साइड को वहां फेंक देता है। उसके बाद वो उसको बाहर निकाल देते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स में निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का रोल देख लो, ठीक है ना। अब ये पूरा पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू टिश्यूज व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या, देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, वो ले लेता है सारा ऑक्सीजन, ठीक है ना। मतलब हम लोग जब इनहेल करते हैं तो लंग्स में जो हम लोग का ऑक्सीजन जाता है, एयर जाता है, उसमें से हम लोग का हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, अब हीमोग्लोबिन देख लो, हीमोग्लोबिन का होता है, ये H फॉर हेमोग्लोबिन है, इसका होता है हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्या होता है, हाई एफिनिटी, अरे तेरी बहुत ज्यादा गंदा लिखता है, हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है उसको पकड़ के रखना, उसको कंबाइन करके रखना। तो देखो ह्यूमन ब्लड में सबसे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ह्यूमन ब्लड में क्या करता है, वो अच्छे से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और फिर उसको कंबाइन कर लेता है, उसको पकड़ के रखता है और उसको वेरियस टिश्यू में लेके जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी है। समझ में आ गया। तो चलो हम लोग जल्दी से एक बार शुरुआत से रिवाइज कर लेते हैं। अब ह्यूमन बीइंग टेक एयर इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना। अब एयर पासिंग थ्रू द nostrils is filtered by fine hair that line the passage. This all passage is also lined with mucus which helps in this process. अब यहाँ से from here the air pass to the throat to the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. This ensure that air passage does not collapse, ठीक है ना। अब पांचवा देखो, chest cavity becomes larger due to flattened diaphragm and lifted ribs. Air is sucked into the lungs and fills the alveoli. Oxygen is taken up by blood from alveoli to blood vessels. Blood releases carbon dioxide into alveoli that it brings from the body. Hemoglobin in blood takes up oxygen and carries it to tissues which are deficient in oxygen. I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे देख लेते हैं अब इस प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। तो देखो अब यहाँ आके खत्म हो जाएगा। अब देखो अब ऑक्सीजन हो जाता है ट्रांसफर, ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब जो ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी में, ठीक है ना, हर सेल में, वो दो चीज की वजह से होता है। एक तो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो आप लोग को क्या लिख देना है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। क्या लिख देना है, हीमोग्लोबिन। आप लोग को बिना हिचकिचाए लिख देना है कि वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोग का कौन सा, हीमोग्लोबिन है। और डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है ना, डिफ्यूजन प्रेशर भी बहुत मदद करता है। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब वही डिफ्यूजन के प्रेशर, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट और डिफ्यूजन प्रेशर हम लोग का मदद करता है ऑक्सीजन को हर सेल में ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है ना।
अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन ब्लड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, डिजोल्व फॉर्म में होता है किसमें, ब्लड में, ठीक है ना। अब ब्लड जो में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो हो जाता है एल्वियोली में। अब जब हम लोग एल्वियोली में जाता है, अब देखो अब हम लोग का एक्सहेल वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब आप लोग एक्सहेल करिए तो आप लोगों का चेस्ट कैविटी कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है, रिब्स रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है ना, और डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एयर इज फोर्स आउट ऑफ लंग टू एटमॉस्फेयर, तो ऐसे हम लोग के बॉडी से ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में हम लोग को ये पता चला है एक्सहेलेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की बॉडी से कैसे बाहर जाता है। तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, एकदम एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का बन के आ सकता है, मोस्ट चांस होता है। तो इसी में से आप लोग को कुछ ना कुछ तो पूछ दिया ही जाएगा। एक बार हम लोग जल्दी से शुरू से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो ह्यूमन बीइंग एयर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर नॉस्ट्रल से, ठीक है ना। अब ये एयर पास होता है नॉस्ट्रल से, और नॉस्ट्रल में होता है फाइन एयर जो इस पैसेज को लाइन करते हैं, जो इस पैसेज में भरे होते हैं, और वो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं एयर। और पैसेज भी होता है म्यूकस में जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, वही होता है जो हम लोग नाक साफ करते जो निकलता है उसी को, वो म्यूकस और डस्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एयर पास होता है थ्रोट से, ठीक है ना, और फिर वो लंग्स में चले जाता है। अब देखो अब थ्रोट में होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मतलब हमने कहा होगा ट्रैकिया, ये रहा ट्रैकिया, ठीक है ना। अब ये इंश्योर करते हैं, अब ये ध्यान रखते हैं कि कहीं जो एयर पैसेज है यहाँ से यहाँ तक का जो पैसेज है ये कहीं टूट ना जाए, ये बिखर ना जाए टूट के। ये कौन इंश्योर करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब जब हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है ना, ये अब आप लोग को बता रहे हैं कि जब लंग्स में हवा जाती है तो कैसे होता है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग का ये मत सोचना कि यही सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है ना। ये तब का पता है जब एयर लंग्स में पहुंच, तब ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्ट लंग्स में पहुंचता है। पहले नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद कहाँ जाता है हम लोग का लंग्स में, ठीक है ना। तो हम लोग का चेस्ट कैविटी हो जाता है बड़ा, डायफ्राम हो जाता है हम लोग के फ्लैट, और रिब्स जो होते हैं हम लोग के ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद एयर हो जाता है हम लोग का सक लंग्स में, और एल्वियोली को पूरा भर देता है। फिर ऑक्सीजन जो होता है, जो एल्वियोली होते हैं वो सारा ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और फिर फिर पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ब्लड, और उसको फिर छोड़ देता है हम लोग का एल्वियोली में, एल्वियोली से वो लंग्स के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। अब देखो अब हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, उसका होता है वेरी हाई एफिनिटी, यहाँ लिखा है वेरी हाई एफिनिटी ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और वो कैरी करता है ऑक्सीजन को हर टिश्यू में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर सेल में, किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी पिगमेंट और डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से ब्लड लाता है डिसॉल्व फॉर्म में, ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में लंग्स में लाके छोड़ देता है, एल्वियोली में लाके लंग्स में जाके फेंक देता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो जाती है, और हम लोग का जो रिब्स और डायफ्राम होता है वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, वो अपना आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और ऐसे ही हम लोग का एयर जो है फोर्स आउट ऑफ लंग्स, ऐसे हम लोग का एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है बॉडी के। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स अच्छे से पढ़ लिया। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।